portion of this chapter is the geometrical optics, types of instruments. Geometrical optics क्या होगा? In this line is considered a ray which traveling in straight line. Geometrical optics में होगा कि geometrical shape के बेस पर की लाइट एक straight line में travel करती है. And this light is considered as ray which travel in straight line. Geometrical optics state that for each and every object there is an image. Geometrical statics आपका ये भी एक्सप्लेन करता है कि every object के लिए एक इमेज होगी और it works on the following assumptions. कुछ पॉइंट्स पर ये वर्क करती है कि इमेज कैसे फॉर्मेशन होती है, ठीक है, क्या उसकी कंडीशंस होगी. और नंबर फर्स्ट है आपका रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट या लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रेक्टिलिनियर क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करती है. एक सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसको फॉलो करती है. मतलब इमेज फॉर्मेशन होने के लिए आपकी कंडीशंस होती हैं. फर्स्ट की लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, उसके बाद में रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन आपका क्रिएट होगा. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज. टू लाइट रेज आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. दोनों की दोनों लाइट रेज अगर साथ चल रही है विच विल बी इंडिपेंडेंस, अपने आप में इंडिपेंडेंस होगी दोनों. तो आपके पास जो ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स था, इट स्टेट दैट लाइट कंसीडर एक रे की जैसे चलती है, एक रे के जैसे बिहेवियर करती है विच ट्रेवल थ्रू अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में चलता है. और दूसरा फॉर एवरी ऑब्जेक्ट एन इमेज, एक इमेज होगी उसकी और जिसके लिए हमारे असम्पशंस होंगे कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन मतलब लाइट सीधी लाइन में ट्रेवल करेगी. और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज, मतलब टू लाइट रेज आर टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर. पहला तो पॉइंट है आपका रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इसका तो मींस हो गया लाइट ट्रेवल थ्रू अ स्ट्रेट लाइन. सेकंड है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको समझते हैं अच्छे से एक बार. तो आप पेन कॉपी आप नोट साथ में रखिए ताकि हम नोट्स और कलेक्शंस बनाते रहें अच्छे से. और जितने आप नोट्स कलेक्शन रखेंगे, प्रॉपर रखेंगे, साथ साथ रखेंगे, ईच पॉइंट से न्यूमेरिकल्स विल बी क्लियर, वो आपका क्लियर होता रहेगा. Now the reflection of light, law of reflection or reflection. When light incidents on well polished surface, it well polished surface, brightly surface, brightly भी वर्ड करेंगे, ठीक है, brightly surface, it bouncing back in same medium. अब देखो मीडियम वर्ड आप समझ सकते हैं एक बार, मीडियम क्या है, ठीक है. it bouncing back at same medium and this phenomena is known as reflection of light. मीडियम क्या है? देखो लाइट ट्रेवल करती है, सपोज यहाँ पर एक ग्लास शीट रखी है, तो लाइट आपको यहाँ से, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दिखना है तो आप इसको लाइट थ्रो करेंगे सामने, तो लाइट कहाँ से ट्रेवल करके गई? एयर से. तो यहाँ पर मीडियम होता है आपका एयर. अब सपोज ये ट्रांसपेरेंट शीट है ग्लास की, लाइट इसको क्रॉस करके दूसरी साइड चली गई, तो देन देयर आर टू मीडियम्स, वन इज एयर, एयर से लाइट ने ट्रेवल किया और यहाँ ग्लास को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाती है, तो दूसरा मीडियम बना आपका ग्लास और सेकंड मीडियम था ग्लास. वन मीडियम इज एयर, सेकंड इज ग्लास. अगर आप लाइट को इंसिडेंस करते हैं, थ्रो करते हैं वाटर के अंदर, तो देयर आर टू मीडियम्स, वन इज एयर एंड सेकंड इज कि लाइट ट्रेवल करके जा रही है एयर के थ्रू एंड सेकंड इज वाटर. तो देयर आर डिफरेंट स्पीड्स ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम. अलग अलग मीडियम्स में लाइट की स्पीड भी अलग अलग होगी, वही हम अभी पॉइंट स्टडी करेंगे. अब यहाँ पर तो सपोज ये वेल पॉलिश सरफेस है आपके पास, ब्राइटली सरफेस है, ठीक है. ब्राइटली वर्ड ऐड किया मतलब ब्राइटली से रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, आप उस पर लाइट थ्रो करते हैं, ब्राइट सरफेस होगी तो वो वापस लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है, ठीक है. अगर सपोज आपने लाइट यहाँ से थ्रो किया
तो ये आपका इंसिडेंस रे हो गया। ये वापस आती है हमारी आईज में, ब्राइटली सरफेस है और वेल पॉलिश है। वेल पॉलिश नहीं होगा तो लाइट क्रॉस करके दूसरी तरफ चली जाएगी तो ट्रांसपेरेंट शीट बन जाएगी। तो ट्रांसपेरेंट नहीं, वेल पॉलिश्ड है, बैक साइड से कवर्ड है, ठीक है। तो ये लाइट वापस होकर इधर आती है। दिस इज नॉन एज एंगल आई, दिस इज एंगल आर। इस रे को आप बोलते हैं इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे मतलब हिट कर रही है वहां पर, या आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन बनेगी विच इज नॉन एज नॉर्मल, जिसको आप क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है। इंसिडेंस रे यहाँ पर एंगल आई है, इंसिडेंस रे एंगल, ये रिफ्लेक्टेड रे एंगल, और इन दोनों के बीच में इमेजिनरी लाइन बनती है आई। यहाँ पर देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग आपका इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर ज्वाइन हो रही है, तो ऑल लाइज ऑन सेम रे। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन सेम रे, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर ज्वाइन होते हैं। सेकंड, जिस एंगल से ये इंसिडेंस हो रहा होगा उसी एंगल से बाउंसिंग बैक हो रहा होगा, रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। तो इंसिडेंस रे एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे एंगल क्या है। इंसिडेंस रे एंगल हमारा रिफ्लेक्टेड रे एंगल के इक्वल, इट इज 30 डिग्री, देन रिफ्लेक्टेड रे एंगल विल बी 30 डिग्री। तो फर्स्ट कंडीशन था ये आपका रिफ्लेक्शंस का। यहां पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या है, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर फर्स्ट, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, सभी के सभी किस में थे, सेम प्लेन में। आपने अभी चेक किया था, ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, सभी के सभी हमारे आपका रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सबके सब एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं। सेकंड, इंसिडेंस रे एंगल is equal to reflected ray angle. Means angle I is equal to angle R. That is the second first concept, law of reflection. Our law of reflection, पहला था rectilinear propagation, law of reflection. अब आएगा law of reflection, then physical independence of light. Two lights are totally independent from each other. That's done. ये था आपका law of reflection.